वेलकम टू विशाल एजुकेशन हब। आज का टॉपिक है प्लेटो। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस प्लेटो के ऊपर रखे हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं प्लेटो के ऊपर, जो भी मास्टर्स में, जेएनयू के, इग्नू के, गवर्नमेंट एग्जाम्स में लेक्चरर प्रोफेसर में आए हैं, वो सारे एग्जाम है। इसमें मैंने ओपी गावा कवर करी है, इग्नू कवर करी है और रैंडम क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड अ क्रिश्चियन बिफोर क्राइस्ट। प्लेटो को क्रिश्चियन बिफोर क्राइस्ट भी कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु रोट प्लेटोनिक लीजेंड। प्लेटोनिक लीजेंड काफी बार पूछी हुई है, बुक लिखी है डब्ल्यू फाइट ने। ऐसे ही एक और बुक है प्लेटो टुडे। प्लेटो टुडे लिखी है आर एच क्रॉसमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटर्स ऑन रिपब्लिक ऑफ प्लेटो। ये लुइस नेटलशिप ने लिखी है। अब कौन कौन से थिंकर्स हैं जिन्होंने प्लेटो का बचाया, कि ये उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, इवन उनके सपोर्ट में खड़े हुए। तो पहले हैं लेविंसन, दूसरे हैं जॉन वाइल्ड, तीसरे हैं अर्नेस्ट बार्कर। इन्होंने सपोर्ट किया प्लेटो को। ये किसने कहा? प्लेटो एंडेड ट्रेडिशन ऑफ डायलेक्टिक एडवोकेटेड बाय सोक्रेट्स। प्लेटो ने जो सोक्रेट्स के द्वारा दिया गया डायलेक्टिक मेथड था उसे खत्म कर दिया, ये बोला कार्ल पॉपर ने। कार्ल पॉपर बहुत फेमस फिलोसफर हैं। उन्होंने किताब लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने क्रिटिसाइज किया मार्क्स, प्लेटो और हीगल को। कहा है कि एज अ एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। एज अ एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी मैंने तीन लोगों को बोला है, मार्क्स को बोला है, प्लेटो को बोला और हीगल को बोला है। नेक्स्ट इज, और कार्ल पॉपर का एक और, अगर मेरे को याद आता है इस टाइम पे, कार्ल पॉपर का एक और कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिसिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेज जस्टिस इज। अब जस्टिस की अलग अलग डेफिनेशन है। जब प्लेटो ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस बनाई तो उन्होंने अलग अलग लोगों से बात करके अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस बनाई। तो पहला है पेइंग वन डेब्ट। ये किसने बोला? ये सिफेलिस ने बोला। फिर आता है जस्टिस इज डूइंग गुड टू फ्रेंड एंड बैड टू एनिमी। दोस्त के साथ अच्छा करना, बुरे के साथ बुरा करना, ये बोला है पॉलीमार्कस ने। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ वीक। वीक का इंटरेस्ट है, ये ग्लूकोन ने बोला, ये प्लेटो का ब्रदर था। फिर ऐसे थैसीमेकस ने बोला जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बंदे के जिसकी लाठी है उसकी भैंस, एक मत कहने का मतलब ये है। थैसीमेकस ने इसकी ये डेफिनेशन दी थी। रिपब्लिक एज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ आइडियलिज्म एवर रिटन। ये किसने बोला है कि रिपब्लिक एज द ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ आइडियलिज्म? ये लियो स्टेरस ने बोला है। अब काफी बार डेट पूछ ली जाती है कि एकेडमी कब फाउंड की है। एकेडमी 388 बीसी में फाउंड की गई है। अब प्लेटो ने जब अपनी थ्योरीज दी तो वो एक तो डायलेक्टिक मेथड यूज करते थे। डायलेक्टिक मेथड का मतलब क्या होता है कि वो डायलॉग के फॉर्म में अपनी थीसिस लिखते थे, अपनी जो भी बुक्स लिखते थे। दूसरा, उन्होंने एक एनालॉगी का यूज किया था। एनालॉगी का मतलब होता है टू रिप्रेजेंट समवन इन डिफरेंट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने तीन क्लास थी उनकी आइडियल स्टेट के अंदर, प्रोड्यूसर, सोल्जर एंड रूलर्स। जो प्रोड्यूसर्स थे उसके लिए वो बोलते थे ह्यूमन कैटल, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। For soldiers, he used to say watchdog and silver. And for the rulers, he uses the analogy of shepherd and a goat. In Plato, Socrates lives again. ये बहुत बार पूछा गया है कि इन प्लेटो सॉक्रेट, ये लिखा है प्रोफेसर मैक्सी की स्टेटमेंट है, बिकॉज ही कैन सी सॉक्रेट्स इन प्लेटो, तो ही रोट इन प्लेटो सॉक्रेट्स लिव्स अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थैंक गॉड आई वॉज born इन ग्रीक एंड नॉट बार्बेनिज्म एंड नॉट स्लेव, अ मैन एंड नॉट अ वुमन। ये विल ड्यूरेंट की बहुत फेमस स्टेटमेंट है, बिकॉज ही शोइंग कि वो ग्रीस में पैदा हुआ है। प्लेटो ने प्लेटो के बारे में है कि प्लेटो बॉर्न इन ग्रीस नॉट इन अदर बारबेरिक स्टेट। अकॉर्डिंग टू प्लेटो देयर आर फोर थिंग्स इन ह्यूमन नेचर। सबसे पहले आता है रीजन। रीजन के बाद आता है करेज। करेज के बाद आता है टेम्परमेंट्स और लास्ट में आता है जस्टिस। तो ये काफी बार पूछा हुआ और इसी आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा। रीजन, देन करेज, देन टेम्परमेंट्स एंड जस्टिस। किसने बोला? हु सेज पब्लिक इज इल वी मस्ट क्योर अवर मास्टर्स। ये सॉक्रेट्स की एक फेमस स्टेटमेंट है। पब्लिक इज इल वी मस्ट क्योर अवर मास्टर। सॉक्रेट्स ने एक और कॉन्सेप्ट दिया है, जस्टिस इज वर्च्यू। जस्टिस इज वर्च्यू का कॉन्सेप्ट प्लेटो का नहीं है, वो सॉक्रेट्स का है। प्लेटो ने उसको आगे एक्सटेंड किया है। अब कुछ प्लेटो के कॉन्सेप्ट, थेरेपी ऑफ फॉर्म्स, डिवाइडिंग लाइन एंड एलिगोरी ऑफ केव्स। सीधे सीधे पूछते हैं एलिगोरी ऑफ केव्स किससे रिलेटेड है, डिवाइडिंग लाइन किससे रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ फॉर्म किससे रिलेटेड है? ये प्लेटो से रिलेटेड है। Next question is, justice is at once a part of human virtue and the bond which join men together in a state। ये बारकर ने बोला है और सेम मिलती जुलती एक स्टेटमेंट बोली है सबाइन ने। जस्टिस इज अ बॉन्ड विच होल्ड द सोसाइटी टुगेदर। आप कैसे याद करेंगे? विच होल्ड द सोसाइटी टुगेदर इज सबाइन एंड विच होल्ड मैन टुगेदर इन अ स्टेट इज बारकर।
जस्टिस वर्ड को ग्रीक में क्या बोलते हैं? वहां पे बोलते हैं डिकसोनिया। डिकसोनिया वर्ड यूज किया जाता है जस्टिस के लिए ग्रीक में। प्लेटो, next question is, Plato Republic is not merely an essay on government but a treaty on education। और ट्रीटी ऑन एजुकेशन, ये किसने बोला है? ट्रीटी ऑन एजुकेशन ये बोला है, रूसो ने बोला है। ये रूसो ने बोला है कि ट्रीटी ऑन एजुकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेटो की एजुकेशन जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। 6 से 20 के बीच में एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाती है, फिर उसके बाद उनका फर्स्ट टेस्ट होता है जो 20 एज पे होता है। जो पास होता है वो सेकंड स्टेज पे जाता है, जो आर्मी में होते हैं। और जो नहीं पास हो पाते उनको प्रोड्यूसर क्लास बन जाती है। ये सेकंड जो पास कर लेते हैं सोल्जर क्लास में आ जाते हैं, सोल्जर या ऑक्सिलरी क्लास में आ जाते हैं। और जो 20 से 35 के बीच में इनको इनकी ट्रेनिंग होती है। फिर 35 पे एक और टेस्ट होता है, अगर ये जो पास कर लेता है वो आगे फिलोसफर किंग की स्टेज तक जाता है। जो 35 के वो पास नहीं कर पाता वो सोल्जर ही रह जाता है। देन 35 to 50, 50 के बाद मेन टेस्ट होता है जो फिलोसफर किंग बनते हैं या नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेटो इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ सीकिंग एंड इंडिशियस देन डिजायर। ये बोला है सेबाइन ने। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, फादर वुड हैव 1000 सन एंड थाउजेंड्स एंड सन हैज 1000 फादर। ये बोला ये एरिस्टोटल ने बोला है। एरिस्टोटल ने प्लेटो के बारे में बोला है। ये उसके कम्युनिज्म ऑफ वाइफ, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड वाइफ के लिए उसने बोला है। प्लेटो ने क्या किया था? ही वांट एन आइडियल स्टेट। फॉर एन आइडियल स्टेट ही सेज कि we want a race, pure race. We do not want a philosopher who is a ruler of the state would marry anybody. He would marry according to according to the need of the state. So he can have a family with as many as women, and he can have as many as sons. So उसको मना कर दिया गया था फिलोसफर किंग को कि आप शादी नहीं कर सकते, ना ही आप प्रॉपर्टी रख सकते। तो उसके क्रिटिक में एरिस्टोटल ने बोला है कि फादर वुड हैव 1000 सन एंड सन हैव 1000 फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कॉल्ड आइडियल स्टेट एज अ सिटी ऑफ पिग्स। सीधा सीधा पूछा जाता है कई बार, ये ग्लूकोन ने बोला था सिटी ऑफ पिग्स। प्लेटो एज अ प्रिंस ऑफ कॉन्जूर, ये बोला है जॉन चैपमैन ने। प्लेटो हैज अ वैसिलेशन ऑफ अडोलसेंस, ये बोला है एफ डब्ल्यू फाइट ने। प्लेटो वॉज रॉन्ग बोथ फॉर हिज टाइम एंड फॉर अस, ये बोला है क्रॉसमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लेटो वॉज फिलोसफी एंड फिलोसफी वॉज प्लेटो, ये एमरसन का फेमस स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज बेटर टू बी सॉक्रेट डिससेटिस्फाइड देन फूल सेटिस्फाइड, ये जेएस मिल ने बोला है। ही And then next question is, if Plato was alive today, he would be more communist than communist, ये प्रोफेसर मैक्सी ने दोबारा बोला है कि he would be more communist. Then next question is, justice propounded by Plato, both public and personal virtue reflect the welfare of the state, ये सबाइन ने बोला है। देन नॉक्टर्नल काउंसिल इज रिलेटेड टू, नॉक्टर्नल काउंसिल प्लेटो से रिलेटेड है, वो इन्होंने मेंशन करी है अपनी किताब द लॉज के अंदर। अब ये कुछ फेमस स्टेटमेंट, कुछ फेमस वर्क्स हैं प्लेटो के। पहले तो ये डायलॉग फॉर्म है, डायलेक्टिक फॉर्म है। हीरो ऑफ ऑल द वर्क वाज सोक्रेट एक्सेप्ट लॉस, लॉस को छोड़ के भी हमने पढ़ा है जिसके अंदर नॉक्टर्नल काउंसिल के बारे में बोला। उसके अंदर सबके अंदर जो हीरो है वो है हमारा वो हीरो है सोक्रेट, उसका मास्टर। सबसे पहले चैरमेडियस, कैरमेडियस, इसने इसके अंदर टेम्परमेंट्स को डिफाइन किया है। फिर है लीशियस, लीशियस के अंदर फ्रेंडशिप के अंदर को डिफाइन किया गया है। फिर है लीचिस, लीचिस के अंदर करेज को डिफाइन किया गया है। फिर है प्रोटोगोरस, प्रोटोगोरस के अंदर वर्च्यू इज नॉलेज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। देन रिपब्लिक, रिपब्लिक के अंदर जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया है। रिपब्लिक 386 बीसी में लिखी गई थी और ये 10 बुक्स का कलेक्शन है। फिर गॉर्जियस के बारे में एथिकल क्वेश्चन जो है वो गॉर्जियस के अंदर किया गया है। देन मीनो के अंदर नेचुरल नॉलेज के बारे में बोला गया है। देन अनदर बुक ऑफ प्लेटो इज अपॉलजी। देन देर इज क्रीटो, क्रीटो ही हैव डिफेंडेड सोक्रेट्स। देन द अदर बुक इज फीडो, फीडो के अंदर डेथ सीन है सोक्रेट्स का और अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स इसके अंदर उन्होंने डिफाइन करी है। सिंपोजियम इज बेस्ड अपॉन ब्यूटी एंड लव। अदर बुक्स आर स्टेट्समैन, द प्रोमीडियस, टीमियस, द लॉज। अब मेथोडोलॉजी क्या है? दो चीजें होती हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। जो प्लेटो की जो आइडियोलॉजी मेथोडोलॉजी है वो है डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? सिंपल में फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर। पहले क्या होता है कि डिडक्टिव का मतलब होता है आपने किसी के बारे में प्री कंसीव पहले से सोच लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के बारे में पहले से सोच लिया कि ये बंदा तो बुरा है। अब जो भी उसके बारे में कोई भी बात होगी पहले आपके दिमाग में रहेगा कि ये बुरा है, उसके बाद आप सोचोगे किसी और चीज में। तो पहले आपने कैसे सोच लिया? जर्नल सोच लिया, उसके बारे में जर्नल एक प्री कंसीव्ड नोशन ले लिया, फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर किसी उसके मुद्दे पे जाओगे। दिस इज कॉल्ड डायलेक्टिकल। और हमारा जो एरिस्टोटल है वो दिस कॉल्ड
डिडक्टिव। जो हमारा एरिस्टोटल है वो इंडक्टिव है। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल। इसका बिल्कुल उल्टा उल्टा, कोई प्री कंसीव नहीं है, पहले पर्टिकुलर सिचुएशन पे जाएंगे, पर्टिकुलर उस पर सिचुएशन जाएंगे, फिर एक जनरल रूल की तरफ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव एंड दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव। तो प्लेटो की जो मेथोडोलॉजी है वो डिडक्टिव है। डिडक्टिव का मतलब होता है प्री कंसीव नोशंस की वजह से आप पहले जर्नल पे जाओगे, जर्नल से फिर आप पर्टिकुलर पे जाओगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपके काम आया हो, काम आएगा।